यह कथा देवताओं और असुरों, दानवों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए हुआ है। यह अमृत, अमरता प्रदान करने वाला अमृत के लिए की गई महान घटना है, जो देवताओं और असुरों की संयुक्त कोशिशों से संपन्न हुई थी। एक समय की बात है जब देवता और असुर शक्ति में बराबर थे और देवताओं ने कई युद्धों में असुरों को हराया। लेकिन असुरों की शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थीं, जिससे देवता चिंतित हो गए। तब देवताओं के राजा इंद्र भगवान विष्णु से सहायता मांगने पहुंचे। विष्णु ने सुझाव दिया कि अमृत, अमरता प्रदान करने वाला रस प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन किया जाए। अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुआ रूप धारण कर मंदार पर्वत को समुद्र की गहराइयों में स्थिर रखने के लिए अपनी पीठ पर रखा। समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न हुईं, जिनमें से मंथन के प्रारंभ में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो बहुत जहरीला था। इससे सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसे देखकर सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कामधेनु एक दिव्य गाय जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। ऐरावत भगवान इंद्र का सफेद हाथी। उच्चैःश्रवा एक दिव्य घोड़ा। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने इसे अपने कंठ में धारण किया। लक्ष्मी देवी धन और समृद्धि की देवी, जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी। अमृत कलश। अंततः मंथन से अमृत का कलश निकला, जो देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बना। जब अमृत निकला तो असुरों ने उसे हथियाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोह लिया और चालाकी से अमृत का वितरण देवताओं के बीच कर दिया। अमृत पीने से देवता अमर हो गए, जबकि असुर अमृत से वंचित रह गए। अमृत वितरण के समय असुरों में से राहु नामक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया। जब सूर्य और चंद्रमा ने इसकी पहचान की, तो भगवान विष्णु ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु ने अमृत पी लिया था, जिससे उसका सिर अमर हो गया। यही राहु और केतु के रूप में जाने जाते हैं, जो ग्रहण का कारण माने जाते हैं। अमृत प्राप्ति के बाद देवता शक्तिशाली हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त की। भगवान विष्णु की कृपा से सृष्टि की व्यवस्था पुनः स्थापित हुई। समुद्र मंथन की यह कथा धर्म, कर्तव्य और संघर्ष की महत्ता को दर्शाती है। साथ ही यह सिखाती है कि कैसे धैर्य, एकता और समर्पण से महान उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है।